कैसे है? आज हैव अ वंडरफुल सैटरडे है और आज के दिन कितना बज रहा है वहाँ पर देखिए। आज के दिन चक्के अभी 10 बज रहा है और 10 बजे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अभी बेड पे हूँ। 2 बार चाय भी पी चुकी हूँ और मैं अपने फ्रेंड से इधर बात भी कर रही हूँ। ये है मेरे फ्रेंड नेहा और नेहा के फ्रेंड हमारे दाढ़ी जी कार्की जी है, भृगु कार्की जी। और मेरी मम्मी अभी यहाँ पे पूजा कर रही है। ठीक है, अभी ठीक 10 बज रहा है यहाँ पे और इसके बाद में मैं उठूंगी और उठते ही सीधे ब्रश करूंगी और पहले खाने पे टूटूंगी और खाने पे टूटने के बाद में मुझे उसके 1-1.5 घंटा के बाद में मुझे नहाना है, फिर घर फ्रेश करना है, फिर उसके बाद में मैं छत पर जाऊंगी और छत पर जाकर के मैं क्या करती हूँ ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, क्या है ये, क्या हो रहा है? ऑयल कुछ नहीं हो रहा है। आज सैटरडे है, मैं अभी अब ब्रश करने जा रही हूँ मैं और मेरे पापा जो है वो ब्रश करके रख रहे हैं वहाँ पर। अब मैं ब्रश करूंगी, थोबड़ा पर नहीं जाइएगा क्योंकि अभी थोबड़ा को भी ठीक ठाक करना अभी बाकी है। अरे थोबड़ा अच्छा होने दो ना तब वीडियो लेना, ठीक है? नहीं, अरे थोबड़ा को अच्छा करना। ब्रश करने के बाद में बाल में मैं तेल डालूंगी। अच्छा क्या होगा थोपड़ा? वेट, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मतलब ऐसा ही दिखा दोगे ताकि जो भी मुझे जानते हैं हाँ सीमा शर्मा ऐसी है। अच्छा अपना थोबड़ा देख लो कैसा है मेरा। हम सुबह सुबह नहीं। अरे अभी कुछ नहीं किए हैं, डर करके भागिएगा नहीं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, डर करके नहीं भागिएगा। अभी ब्रश करने के बाद में मैं क्या क्या करती हूँ आप लोग के साथ में मैं हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपने बाल को अच्छी तरह से केयर करने क्योंकि हमारे जो डेली शेड्यूल है ना, यानी कि वर्किंग वुमेन का शेड्यूल में अपने बाल को भी केयर करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अपने जगह पर रख देती हूँ क्योंकि हर चीज़ अपने अपने जगह पर भी होना चाहिए। अब मैं अपने बाल को जो है केयर करूँगी और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, शुद्ध सरसों का तेल रखी हुई हूँ और ये मैं अपने बाल में रख करके अच्छा से चम्पी करती हूँ। ऐसे रख करके मैं चम्पी करती हूँ क्योंकि हमारे सिर्फ ये चेहरा जो है सिर्फ वही नहीं खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा के साथ साथ में हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे शरीर, हमारे कान, ये जो पर्सनल जो है ना अपने व्यक्तिगत अंग, उसको भी सफाई करना चाहिए। और इसके लिए वर्किंग वुमेन को और दिन नहीं मिलता है, बस इसके लिए बस सैटरडे, सिर्फ सैटरडे को ही हम लोग को फुर्सत मिलता है जो हम लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। इस तरह से बाल को मैं अच्छी तरह से चम्पी करती हूँ, फिर मैं सारे बाल में जो है तेल लगाती हूँ और इस तरह करने से कभी कभी क्या मैं करती हूँ कि तेल रखती हूँ अपने बाल के मतलब बाल को देखभाल करने के लिए। कभी कभी मैं बाल को देखभाल करने के लिए तेल रखती हूँ। किसी सैटरडे को मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, किसी सैटरडे को ऐसे ही शैम्पू कर लेती हूँ, किसी सैटरडे को मेहंदी लगाती हूँ अपने बाल में मेथी रख करके। और फिर मेरा बाल देखिए कितना लंबा और अच्छा है। और इसी तरह अपने बाल को मैं हमेशा सैटरडे के सैटरडे ही देखभाल करती हूँ ताकि अच्छा रहे। फ्री भी तो आज ही के दिन होता है ना वर्किंग वुमेन का, नहीं तो बस सुबह शाम ऑफिस, सुबह शाम ऑफिस। तो इस तरह अपने बाल को देखभाल करूँगी और इसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। तब तक 1 घंटा हो जाएगा और 1 घंटा के बाद आप लोग भी यदि ऐसा कर रहे हो तो ऐसे ही करना। कम से कम बाल में तेल रखने के बाद में चम्पी करने के 1 घंटा के बाद में शैम्पू कर लेना। और मैं भी इस बीच में क्या करूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और अब मैं बाल में चम्पी करने के बाद में ये रही मेरी खाना। वैसे खाना में आज बहुत कुछ है लेकिन मुझे चिकन में सिर्फ चिकन, चावल और अचार ही अच्छा लगता है। पर पता है आज इसमें जो रस जो है ग्रेवी जो है सो थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं दाल रखी हूँ। नहीं तो मुझे चिकन और चावल भी पसंद है, बस वही मुझे अच्छा लगता है सैटरडे के दिन। और मैं अब इसको खाने जा रही हूँ। आप लोग भी खा रहे हैं या नहीं? और अभी शायद दिन के 11:15 बज रहे होंगे और अभी मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद में अच्छा से पहले यमी टेस्टी लेकर के मैं खा लेती हूँ। और ये रही मेरी टेबल, यहाँ पर बैठ करके मैं खाना खाती हूँ आराम से। देखिए सारे घर वैसे ही है जैसे तैसे है, पर पहले खाना, पेट पूजा और उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी। सो अभी मैं शुरू कर लेती हूँ खाना। ये देख रहे हो आप लोग, मेरी खाना जो है बस इतनी ही है, ठीक है?
और ये लोग ना मुझे झूठ मूठ के बदनाम करके रखे हुए हैं कि बहुत खाती है इसलिए मोटी है, बहुत खाती होगी तभी तो मोटी है ना। नहीं, मैं खाते पीते घर से हूँ, पर मेरा खाना इतना ही है, मैं इतना ही खाती हूँ। झूठ मूठ करके मुझे लोग बदनाम कर देते हैं। मैं ना खुद का बर्तन खुद से धोती हूँ, मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि दूसरे लोगों को मैं बर्तन धोने के लिए क्यों रखूँ? आखिर उनका स्वाभिमान है या नहीं? और हाँ, आप लोग ना हाँ उधर, और हाँ आप लोग ना रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड मत समझना, क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी। और मैम साहब मेरा भी पॉलिश कीजिएगा। जी नहीं, बूट पालिश, बूट पालिश, बूट पालिश। तो मेरा भी कीजिए। बूट पालिश। बारे बाप, अपना बूट पालिश कौन करता है? बूट पालिश, बूट पालिश। आज सैटरडे है तो आज जूता सबका भी थोड़ा सा केयर कर दूं, ताकि दूसरे दिन चक चक करके ऑफिस में जाऊंगी। मैं पहले दिन ऑफिस में जाओ, फिर मन कितना फ्रेश रहता है पता है, क्योंकि हम लोग इतना सर सफाई करके सज धज करके जो जाते हैं, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लास्ट में फ्राइडे आकर के थक जाते हैं। और फिर फ्राइडे के दिन हैव अ वंडरफुल फ्राइडे होता है। और फ्राइडे के दिन तो अच्छा रहता है पता है, फ्राइडे की रात बहुत अच्छा कटता है। सैटरडे के दिन तक हम लोग बहुत फ्रेश रहते हैं, क्योंकि सैटरडे भी अच्छा रहता है। लेकिन सैटरडे के शाम से ना फिर वही ऑफिस का तनाव 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 फिर तनाव, क्योंकि कल सुबह उठना है, ऑफिस जाना है। अभी मैं ये बूट पॉलिश कर लूँ, फिर इसके बाद मैं काम करती हूँ, क्योंकि आज दिन भर हमें यही करना है। पता नहीं 2 बजे तक फ्रेश हो पाएंगे या नहीं। 2 बजे तक फ्रेश होकर के फिर टिकटॉक बनाने जाऊँगी मैं छत पे, कपड़ा सुखाते हुए टिकटॉक बनाते हुए। फिर हमें आज का शाम टिकटॉक के नाम, और फिर उसके बाद से कल से वही काम तमाम। देख लीजिए आप लोग, सीमा शर्मा सिर्फ जॉब ही और स्टाइल ही नहीं करती है, अपने सारे काम खुद से ही करती है। ठीक है, फिर से आपसे मतलब फिर आप मतलब रहते मिला दे यार बिना जाना। मैं मर जाना। टाइम लैप्स में नहीं करना, नॉर्मल वीडियो है। और रब्बा बिछड़ाया मिला दे यार बिना मर जाना। गिरा। और इसमें पानी निकाल भी नहीं किया। लेंगे बाथरूम से पानी। कौन सी? कुछ नहीं। और रब्बा अच्छे से साफ हो जाना, ठीक है? कपड़ा मेरा आज। चलिए अब इसमें हटा दीजिए। घर के सारे काम काज अब खत्म। अब मैं चली इस अपने तन को सफा करने, मैं नहा करके आती हूँ।
पर कहाँ समाप्त होता है। आज हैप्पी सैटरडे, मतलब वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट का लाइफ एक ही है। बस सब चीज़ कर लो, इसको सुखाओ घाम में, फिर जा कर के घाम में बैठ कर के विटामिन डी का तो अब ई भी निकल गया होगा, तेल भी निकल गया होगा उसका। अब क्या हम करेंगे, अब इसको सुखाते फिर घाम में बैठेंगे, फिर उसके बाद मोड़ मार करके थोड़ा सा टिकटॉक भी तो देखना होता है ना, उसको भी तो मैनेज करना होता है कि नहीं है। छत पे घाम में बाल भी सुखाऊंगी मैं। क्या कहती हो बेटा, हाउ एम आई लुकिंग? You are looking very old. Really? ये छोड़ा रे, ब्याह न तो इसीलिए इस लड़का को ना शादी नहीं हो रहा। इस लड़का का कोई है तो देख दीजिए, 15 साल यदि वेट करेगा तो उससे मैं अपने बेटे का शादी भी कर दूंगी, करवा दूंगी, मतलब करवा दूंगी 15 साल के बाद। ठीक है, नहीं चाहिए। तब तक घाम में बैठते हैं, कपड़े भी सुखाते हैं। तो दोस्तों अब घाम में बैठ करके नेल पॉलिश भी मैं रिमूव कर लेती हूँ, ताकि शाम को मैं अच्छा सा नेल पॉलिश भी लगा सकूँ। और साथ ही साथ मैं छत का नज़ारा भी देख रही हूँ। हर एक छत पर देखिए, हर एक छत पर नज़ारा में वही होता है। देखिए वहाँ भी घाम में कपड़ा सुखा रहे हैं लड़के, स्टूडेंट होंगे है ना, तो स्टूडेंट होंगे नहीं। और हर एक छत पर देखिए, हर एक छत पर ना कपड़ा 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 लगा रहता है ना। हर एक छत पर अभी घाम में यही रहता है, कपड़ा रखो, सुखाओ, फिर कपड़े को उठाओ, फिर उसको अच्छा से मोड़ो, चपेटो, और फिर अपना दिन अच्छा बनाओ। देखिए उधर भी कपड़ा ही सुखा रहे हैं इसे, यही होता। तो अब हमारा कपड़ा भी सूख गया और अब हम इसको अच्छा से मोड़ मार करके इसको अच्छा से अब रखेंगे। और फिर आज का सैटरडे में शाम को अच्छा सा नाश्ता बना करके, आज का सैटरडे ऐसे ही हम लोग ईट करते हैं। वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट का यही लाइफ है, हमारा सैटरडे ऐसे ही होता है। अभी 3 बज रहा होगा है ना, अभी 3 बज रहा होगा, 3 बजे हमारा सैटरडे का सारा काम धाम अंत होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बी विद सीमा। ऐसा है कि आज सैटरडे, सोच रही थी कि सारा काम करने के बाद में अब घर में रहूँगी आराम से, मीठा मीठा मतलब अच्छा नाश्ता बना करके खाऊंगी, लेकिन नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अब मैं चल रही हूँ, एक भेला है हमारा, गोष्ठी है, भेला है प्रेस चौतारी का, मैं वहाँ पर चली। अब ऐसा ही है लाइफ। यत्रो देशमा यति धेरै अनलाइनहरू छन्, त्यही सरकारको नेतृत्वमा अनलाइन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी क्रियापत्रित वर्ष भनेर निर्णय भएको छ। त्यो कुरामा पनि हामीले हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा लिएर